सिर्फ 10 सालों में चाइना ने 45,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेलवे लाइंस बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इसके मुकाबले में जापान और यूरोप को अपनी हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क को बनाने में 3 गुना ज्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी उनका नेटवर्क चाइना से छोटा है। आज दुनिया के सभी मुल्कों का टोटल रेलवे नेटवर्क चाइना के रेलवे नेटवर्क से छोटा है। पहले चाइना दूसरे मुल्कों से टेक्नोलॉजी लेता था, लेकिन अब चाइना खुद नई टेक्नोलॉजी बनाकर सभी मुल्कों से आगे निकल रहा है। इसी को हाई स्पीड रेल 4.0 का दौर कहते हैं। इसमें चाइना के कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 3 जॉर्जेस डैम जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा पानी का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इसने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया है जो एक आइलैंड को सिटी से जोड़ता है। इस ब्रिज का नाम एक्सियोमन ब्रिज है। इस ब्रिज का मेन हिस्सा 1650 मीटर लंबा है, जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है, और ये 10 सालों तक चाइना का सबसे लंबा ब्रिज रहा, लेकिन ये अभी आगाज है। इसके अलावा चाइना ने कई ऐसे ब्रिज बनाए हैं जिनकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। इन सभी ब्रिजेस से चाइना में दूर मौजूद आइलैंड को एक दूसरे से जोड़ा गया। इन सभी ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के 9 सालों बाद युशान ब्रिज बनाया गया, जो युशान आइलैंड को देशन आइलैंड से कनेक्ट करता है। फिर इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के 12 सालों बाद 25 किलोमीटर लंबा जोशन देशन ब्रिज बनाया गया, जिसे जोशन आइलैंड से जोड़ा गया। इसके साथ ही 32.5 किलोमीटर का एक और ब्रिज बनाया गया, जो शंघाई को एक्सियो जंक्शन आइलैंड से जोड़ता है। इन सभी ब्रिजेस और एक्सप्रेसवेज की वजह से समुद्र के ऊपर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, जिससे चाइना को कार्गो, फिशिंग और ग्रीन पेट्रोकेमिकल में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यानी इन सभी ब्रिजेस से चाइना अपने सभी आइलैंड से कनेक्ट होकर उन जमीनों को अपने इस्तेमाल में ला रहा है। समुद्र के ऊपर ब्रिजेस बनाने के बाद अब चाइना समुद्र के अंदर टनल बनाने की तैयारी कर रहा है। इनमें जिन टैंक अंडर सी टनल प्रोजेक्ट ने दुनिया को बहुत ज्यादा हैरान किया है, ये समुद्र के अंदर दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल टनल है, जिसकी कुल लंबाई 16.18 किलोमीटर है। इस टनल का 11 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे मौजूद है। इस टनल का डायमीटर 14.5 किलोमीटर है। ये साइज एक 5 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इसमें 2 हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक्स आसानी से बन जाएंगे। इस टनल को खोदने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम दिंगाई है। इस मशीन का कटर 15 मीटर चौड़ा है, जो मजबूत चट्टानों और मिट्टी को आसानी से काट सकता है। ये मशीन चाइना की नेविगेशन सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जिससे मशीन की डायरेक्शन को सेट किया जाता है। इस टनल की दूसरी साइड पर एक और मशीन डिगिंग कर रही है, जिसे योंगजू कहते हैं। समुद्र के नीचे खुदाई करते वक्त ये दोनों मशीनें एक पॉइंट पर आकर आपस में मिल जाएंगी। अब यहाँ सवाल आता है कि इस टनल को दुनिया की नंबर 1 टनल क्यों कहा जा रहा है? जवाब है रफ्तार। असल में इस टनल को ऐसे बनाया जा रहा है कि इसमें ट्रेन 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजर सकती है, जबकि जापान की टनल में ट्रेन 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरती है। यानी ये टनल रफ्तार के हिसाब से दुनिया की सभी समुद्र के नीचे बनाई गई टनल से बहुत आगे है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज लंबाई नहीं है, बल्कि टनल बनाने वाली मशीनों को समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा पानी के प्रेशर का सामना करना पड़ता है। मशीन्स को 28 मुख्तलिफ जमीनों से गुजरना पड़ता है। यहाँ एक तरफ सख्त चट्टानें हैं और दूसरी तरफ नरम मिट्टी। इस मसले का हल निकालने के लिए चाइना के इंजीनियर्स ने कटर हेड पर पानी के पाइप लगाए, ताकि चिपचिपी मिट्टी को आसानी से काटा जा सके। इसके अलावा सीलिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया, ताकि टनल को बहुत ज्यादा प्रेशर से बचाया जा सके। इतनी मॉडिफिकेशन के बाद इन दोनों में से एक मशीन ने 4,940 मीटर की टनल को खोदा, जबकि दूसरी मशीन ने 6,270 मीटर तक डिगिंग की। इन दोनों मशीनों के काम में इतना फर्क इसीलिए आया कि जिस साइड पर रॉक ज्यादा थी वहां मशीनों को टाइम ज्यादा लगा, और जिस साइड पर नरम मिट्टी थी वहां मशीनों को टाइम कम लगा। टनल के अंदर इन दोनों मशीनों के मिलने की जगह एक मजबूत चट्टान के अंदर रखी गई, ताकि टनल का जोड़ महफूज और सही हो। समुद्र के नीचे टनल में अगर छोटी सी गलती भी हो जाए तो आखिर में 2 अलग अलग टनल्स बनेंगी। इससे बचने के लिए साइंसदानों ने इन दोनों मशीनों के नेविगेशन सिस्टम को
अपनी नेविगेशन सैटेलाइट से कनेक्ट किया है जो इनकी डायरेक्शन और स्पीड को मेंटेन रखती है। इसके बाद अगला चैलेंज टनल बनाने के बाद इन मशीनों को टनल से बाहर निकालना। जब जमीन के नीचे ये दोनों मशीनें आमने सामने पहुंच जाएंगी तो फिर ना आगे निकलने का रास्ता होता है और ना ही पीछे वापस जाने का। तो फिर इनको बाहर कैसे निकाला जाता है? इसका हल एक खास तरीका था जिसे शेडिंग द शेल कहा जाता है। इस तरीके में मशीन को टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकाला जाता है, लेकिन इसके स्टील के कटर को टनल के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। ये कटर बाद में टनल की दीवारों को मजबूत करने का काम करता है। प्लान के मुताबिक इस टनल की खुदाई 2026 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी और 2028 में इस टनल के अंदर एक हाई स्पीड रेलवे चलाई जाएगी, जिसके बाद लोग निंगपू से जोहशन का सफर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में तय करेंगे। जोहशन में कई आइलैंड हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट को लेकर जाना मुश्किल काम था, लेकिन इस ट्रेन से वहाँ जाना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ साइंसदान के मुताबिक ये टनल जोहशन तक जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये ताइवान स्ट्रेट टनल के लिए एक तरह का एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर फ्यूचर में कभी चाइना ताइवान के समुद्र से पार टनल बनाने का प्लान करता है तो हो सकता है उस टनल का आगाज इसी टनल से हो। शुरू में जब समुद्र की सतह से 40 मीटर नीचे टनल बनाने का प्लान किया जा रहा था, तब इंजीनियर्स ने सोचा कि इसके लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मसला ये था कि यह मशीन पानी वाली जगह या जहां नरम जमीन हो वहां सही से काम नहीं करती। ऐसी जगहों में मशीनों के वजन से जमीन बैठ सकती है, जिससे टनल के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसी खतरे को देखते हुए साइंसदानों ने इमर्सर ट्यूब टनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस मेथड में सबसे पहले समुद्र की गहराई में खंदक खोदी जाती है, फिर पहले से बनाई गई सीमेंट की ट्यूब्स को इन खंदक में आहिस्ता आहिस्ता उतारा जाता है, फिर इन्हें एक सीधी लाइन में मिलाकर एक दूसरे से जोड़ा जाता है और आखिर में इनके ऊपर रेत और बजरी डालकर मजबूती से जोड़ दिया जाता है। सीमेंट का बना हुआ हर एक बॉक्स 180 मीटर लंबा और 76,000 टन वजनी था। ये वजन तकरीबन एक एयरक्राफ्ट के बराबर होता है। हर ट्यूब के अंदर 2 गाड़ियों की सड़कें और 2 सर्विस टनल बनाई गई थी, लेकिन इतनी बड़ी ट्यूब को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने हर एक हिस्से को 8 छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये हिस्से पहले फैक्ट्री में बनाए गए, फिर इनको जोड़कर 180 मीटर का एक यूनिट तैयार किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में 3,30,000 टन स्टील और 20 लाख टन कंक्रीट इस्तेमाल हुआ। ये मकदार इतनी ज्यादा है कि इससे 8 बुर्ज खलीफा जितनी इमारतें बनाई जा सकती हैं। कंक्रीट के इन हिस्सों को बनाने के लिए नियोटो आइलैंड पर 3,000 मजदूरों ने सिर्फ 100 दिनों में ये फैक्ट्री बना दी। यहाँ पर हर माह 2 ट्यूब तैयार की जाती। 1400 दिनों की कंस्ट्रक्शन के बाद ट्यूब के तमाम हिस्से अपनी जगह पर लग चुके थे। इसके बाद डाइवर्स ने समुद्र में जाकर हर चीज को अच्छी तरह से चेक किया। अच्छी तरह वेरिफिकेशन के बाद आखिरी हिस्से को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चाइना के ऐसे प्रोजेक्ट को देखकर लगता है कि चाइना बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।